हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो फिर से ऑन डिमांड है और मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझे कह रहे थे, नवनीत सर आप हमें ये बताएं कि राहु और केतु के जो रतन हैं, हमें क्या उन्हें धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आज का कलयुग है और कलयुग जो है राहु और केतु प्रधान युग माना गया है। टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी आजकल दोनों ही पैरेलल चलती हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कहीं ना कहीं पर आईटी और टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े फ्रीक्स हैं, लेकिन साथ ही साथ ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, मेडिटेशन, योगा, इनमें भी बहुत रुचि रखते हैं। एक तरफ राहु, एक तरफ केतु। देखिए, और अब ये सवाल उठता है कि क्या इनको एनहांस करने के लिए हमारे जीवन में राहु और केतु के जो रतन है, उनकी कोई जगह बनती है? क्या हमें डालने चाहिए या हमें नहीं डालने चाहिए? भारत के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत से ऐसे जो कंसल्टेंसीज देते हैं या कंसल्टेंट्स हैं, मैंने ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, राइट। अब राहु की दशा शुरू हुई और राहु का रतन डलवा दिया। केतु की दशा शुरू हुई, केतु का रतन डलवा दिया। बृहस्पति की दशा शुरू हुई, बृहस्पति चाहे मारक ही क्यों ना हो, लगन या त्रिकोण में बैठे हो, रतन डलवा दीजिए। शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, अति मारक हैं, लेकिन भाग्य में बैठे हैं, सिर्फ भाग्य को देख के रतन डलवा दिया। देखिए, राहु और केतु, स्पेशली अगर राहु के रतन गोमेद की हम बात करते हैं, तो राहु एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत क्विकली रिएक्ट करती है, डिसेप्टिव भी है एकदम से। देखिए, लोग कहते हैं ना राहु जो है वो कहीं ना कहीं पे एक्सपेंशन देता है। नो, राहु एक्सप्लोड कर देता है किसी भी चीज को। अगर वो मंगल के साथ बैठा है तो मंगल की एनर्जी को एक्सप्लोड कर देगा। अगर बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति की एनर्जी को एक्सप्लोड करके गुरु चंडाल योग बनाएगा। अगर शुक्र के साथ है तो शुक्र के एनर्जी को एक्सपोर्ट एक्सप्लोड कर देगा और कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा यू नो ये जो एनर्जी राहु किसी भी ग्रह के साथ या किसी भी घर में जाके पैदा करता है, वो बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी होती है, वेरी वेरी ऑब्सेसिव एनर्जी। अब लोग पूछते हैं कि नवनीत सर, मैं राहु का रतन डालूं कि ना डालूं? डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास कोई सज्जन आए, वो कहते हैं नवनीत सर, आई एम फाइटिंग अ डिवोर्स केस। मैंने राहु की पोजीशन देखी, राहु अंतरदशा में चल रहे थे केतु की। राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में, 12th हाउस में विराजमान थे। अब मैंने सीधा सीधा फटाफट से उनको बोला कि आप एक राइट हैंड की इस मिडल फिंगर में आप एक गोमेद आप धारण कर लीजिए और आपका डिवोर्स हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास आइएगा। उन्होंने गोमेद डाला, सस्ता पत्थर है, कोई इतना महंगा नहीं, श्रीलंकन गोमेद भी लेने जाओगे तो अच्छा आपको मिल जाता है। विद इन 3 months दे गॉट सेपरेशन। दो द टाइम वॉज, उसमें जरूर 6 महीने का एक समय जो एक बीच में रिकंसाइलेशन का होता है वो मिला, बट 3 महीने में उनका रिकंसाइलेशन वाला समय शुरू हो गया और टोटली 9 महीने में वो फ्री हो गए। दे केम बैक टू मी। ऐसा नवनीत सर, डिवोर्स तो हो गया लेकिन कहीं ना कहीं पर लाइफ में स्पेकुलेशंस बहुत हो रही हैं, मनी इज कमिंग एंड देन इट इज गोइंग, तो अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखो, ऐसा है कि मैंने आपको राहु का रतन छठे भाव की पोजीशन देख के डलवाया था। छठे भाव में राहु के पास 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, इनके ऊपर विजय पा लेता है राहु। तो एक टेम्परेरी उपाय था, इसको फटाफट से उतार दीजिए। अब आपको आज के आगे नहीं डालना है इसको। अगर आप डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जहां पर हमने राहु और केतु का जेमस्टोन डाला है बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। कभी भी जीवन में 2 साल 4 साल, मैंने कई कंसल्टेशंस किए जहां पे मुझे कहते हैं नवनीत ने 8 साल पहले गोमेद डाला था, आज भी डाला हुआ है। व्हाई? देखिए, राहु की नेचर क्या है? राहु की नेचर है आपको बिल्कुल आसमान पे ले जाना और फिर नीचे गिरा देना, जीरो कर देना। आप आसमान तक तो जाइए, फिर नीचे मत गिरिए। आप आपके लाइफ में एक हाइक मिलता है गोमेद डालने से, आप आगे बढ़ते हैं,
जस्ट टेक इट ऑफ फॉर सम टाइम, रिमेन इन दैट हाइट, राइट? अपना पैसा accumulate करिए, इन्वेस्ट करिए, धीमे धीमे डालिए। द मोमेंट यू नीड अनदर थिंग, यू नो तो आप फिर से थोड़ी देर के लिए एक अच्छा मुहूर्त देख के एस्ट्रोलॉजर से बात करके गोमेद पत्थर डालिए, अपना काम निकलवाइए और आगे बढ़िए। बिकॉज राहु की भी तो डिसेप्टिव नेचर है ना, वो भी डिसीव कर जाते हैं, धोखा दे देते हैं। तो हमें थोड़ा सा धोखा नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा डॉज करना है इस सिचुएशन को, कि आप रतन डालें, अपना काम, जिस काम के लिए आपने वो रतन डाला है वो हो गया 6 महीने, 3 महीने के अंदर, एंड देन सडनली यू कैन टेक इट ऑफ। पहला ग्राउंड रूल ये है कि आपको राहु और केतु का जो पत्थर है, जो जेमस्टोन है, लसुनिया होता है केतु के लिए, जिसको कैटसाई बोला जाता है, राहु के लिए गोमेद होता है, उसको परमानेंटली नहीं धारण करना है। राहु की लंबी दशा होती है 18 साल की, और केतु की 7 साल की। प्लीज डू नॉट वियर इट फॉर लॉन्ग टाइम, प्लीज डू नॉट वियर इट, बिकॉज वो आपको देखिए, नन ऑफ द अदर प्लैनेट्स वुड अप्रिशिएट। राहु को कंट्रोल कौन करते हैं? बृहस्पति देवता। अगर राहु की दशा बहुत खराब जा रही है और आपको लगता है कि राहु का रत्न धारण करने से वो दशा ठीक हो जाएगी, रॉन्ग। अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड हैं और बृहस्पति एक अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, आप बृहस्पति का पुष्कराज या पुखराज आप रत्न धारण कर ले, आपका राहु ठीक हो जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, केतु आपके 12th हाउस में है, बड़ी देर से आपने वीजा प्रोसेसिंग के लिए दिया हुआ है, नहीं हो रहा है, आप डालिए लसुनिया, आप कैटसाइड डालिए, केतु 12th हाउस में 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ है, ऐसे आपको वीजा दे देगा। वीजा मिला, वहां पहुंचे, उतार दीजिए, डोंट वियर इट, क्योंकि फिर वो आगे से आगे आपको लेके जाता रहेगा, विच यू डोंट वांट। नाउ यू रीच्ड कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यू नीड स्टेबिलिटी, यू नीड पीआर, जस्ट टेक इट ऑफ। क्योंकि इन जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हम ज्यादा एनहेंस नहीं करते हैं। जैसे बुखार हुआ या कोई प्रॉब्लम आई, हमने मेडिसिन ली, तो क्या हम ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि सारी जिंदगी हम पैरासीटामोल लेते रहे कि हमें बुखार चढ़े ही ना? ऐसे नहीं होता ना। बुखार चढ़ता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, उतर जाता है, मेडिसिन खानी बंद कर देते हैं, एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं। ये तो नहीं कि हम सारी जिंदगी एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं कि हमें कभी कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम ही ना आए, बुखार चढ़े ही ना। ये उस मेडिसिन की तरह है। राहु और केतु के जो जेमस्टोन्स है, दे आर नॉट सप्लीमेंट्स। जैसे पुखराज है, नीलम है, हीरा है, पन्ना है, ये सारे सप्लीमेंट्स की तरह काम करते हैं, धीरे-धीरे लाइफ को एनहांस करते जाते हैं। लेकिन राहु और केतु के जो जेमस्टोन्स हैं, वो एकदम से एनर्जी रिलीज करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग है, कलयुग की विडंबना ऐसी है कि यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट्स जो है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए राहु छठे, 8वें, 12वें भाव में, स्पेशली छठे भाव में बहुत अच्छा करते हैं। केतु 9th हाउस में बहुत अच्छा, 10th हाउस में अच्छा कार्य करते हैं। केतु डिपेंड करता है किस राशि में, किस नक्षत्र में केतु महाराज विराजमान है, और आपको क्या मतलब निकालना है, क्या वहां से आपको सोल्यूशन लेना है राहु और केतु से। फिर आप उस चीज को देखकर जो है आप जेमस्टोन धारण करें, एज ए सप्लीमेंट, एज एनहेंसिंग लाइफ, परमानेंटली वियरिंग राहुज जेमस्टोन गोमेद फॉर 18 ईयर्स, 18 साल के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। नो नो नो। अगर आपको कोई दशा देख के रिकमेंड कर रहा है, he'll put you further in trouble, that is guaranteed, that is 100% guaranteed। तो इसलिए कुछ समय के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, कुछ नक्षत्र के अंदर कुछ क्रियाएं को, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली गोमेद डाला जा सकता है, कैटसाई डाला जा सकता है। सेपरेशन, स्पिरिचुअलिटी फॉर सम टाइम, अपने आप को रिजुवनेट करने के लिए मैंने बहुत बार कैटसाइड डलवाया है, देन जस्ट टुक इट ऑफ बिकॉज वी आर बैक इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। डिवोर्सेस, ट्रांसफर्स, कहीं ना कहीं पर फॉरेन सेटलमेंट, लीगल इश्यूज, किसी बीमारी से एकदम से झटके से लड़ने के लिए डेफिनेटली हमने राहु का भी रतन डलवाया है, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड, किसी को 3 महीने, किसी को 18 महीने, 1 साल, 6 महीने, 9 महीने, एंड देन वी आस्क्ड देम टू टेक इट ऑफ। और दोबारा कोई ऐसी जरूरत पड़ी है तो फिर गाइड करके हमने उनको डलवाया है। तो इस तरह से राहु और केतु के जेमस्टोन्स को धारण करना चाहिए, यही एक बेस्ट तरीका है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।
I'll come again with another video. Till then, Hare Krishna. बहुत बहुत बहुत